हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज फिजिक्स के थर्ड चैप्टर विद्युत धारा में हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ डेफिनेशन थी वो कराया था, जैसे विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, अति चालकता, ओमी प्रतिरोध, अनोमी प्रतिरोध, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ सिर्फ डेफिनेशन थी, उनके मात्रक और विमेय सूत्र थे जो हमने पिछली क्लास में आपको करा दिया था। ठीक है, अब ये सब तो बेसिक क्लासेस थी, शुरू की 2 क्लासेस में हो गई हैं, इसमें सिर्फ डेफिनेशन वगैरह ज़्यादा थी। इस क्लास में जो है तो हम अब डेरिवेशन करने जा रहे हैं। डेरिवेशन का मतलब ये कि फार्मूले वगैरह हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन मतलब जैसे संधारित्र में हमने पढ़ा था कि संधारित्रों का संयोजन, उसी तरह प्रतिरोधों का भी संयोजन करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है, जब प्रतिरोध बढ़ाना होता है, और समांतर क्रम में कब जोड़ते हैं, जब प्रतिरोध को घटाना होता है। ठीक है, तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर लिखा नहीं है तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला कौन सा है, श्रेणी क्रम, और दूसरा है हमारा समांतर क्रम। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप ऐसे। ये तो याद रखने के तौर पे लिखना है कि हम क्यों हैं, बाकी डेफिनेशन में इसको नहीं लिखना है। सीधा टॉपिक पे आते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन का डायग्राम हमारे सामने जो बना है 3 प्रतिरोध लिए हमने, R1, R2 और R3। तीनों को एक के बाद एक जोड़ दिया, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। जोड़ने के लिए अगर डेफिनेशन लिखना है, आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। आप डेफिनेशन इसमें नहीं लिखी, डायरेक्ट डेरिवेशन हुआ है, तो आप छोटी सी डेफिनेशन भी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इस प्रकार अन्य प्रतिरोधों को भी जोड़ते चले जाते हैं। अंत में पहले और आखिरी प्रतिरोधों के बीच में क्या लगा देते हैं, एक सेल या विद्युत धारा प्रवाहित करने का कोई यंत्र लगा देते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन में किस तरीके से हमने इसको जोड़ा वो लिख सकते हैं। डायरेक्ट डेरिवेशन करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने 3 प्रतिरोधों को लगाया, तीनों को जो पॉइंट है वो अलग अलग पॉइंट पे जुड़े हैं। तो एक ये प्रतिरोध इस दोनों पॉइंट के मध्य है, ये 2 प्रतिरोध जो है तो इस दोनों पॉइंट के बीच में, इस तरह ये भी इन दोनों के बीच में। तो सब पॉइंट अलग अलग है, तो बता चुके हैं कि 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर अलग अलग होता है। तो इसका विभवांतर मान लीजिए V1 है, इसका V2 और इसका V3 है। ये सेल लगाने पर इसमें क्या है, I धारा प्रवाहित होती है। I धारा प्रवाहित होती है तो ये जाएगी ऊपर, चूँकि ये कहीं बट नहीं रही, धारा पूरी परिपथ में घूम रही, मतलब सब परिपथ में प्रत्येक बिंदु पर धारा कैसी होगी, एक समान होगी। तो धारा का मान यहाँ कैसा होगा, चूँकि श्रेणी क्रम में एक के बाद एक है तो उसको धारा का मान क्या होगा, समान होगा। ठीक है, व्यंजक पे आएंगे तो व्यंजक में हम क्या लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 है, जिन्हें क्या है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसमें एक बैटरी सेल को जोड़ा गया है तथा सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा क्या है, तब समान होगी। ठीक है, बैटरी को जोड़ने पे क्या है, सभी से प्रतिरोध में धारा का मान कैसा है, समान है। ठीक है, तो ये नोट्स है हमारे पास जो है उससे लिखा रहा है। आप इससे अच्छे से भी अगर आपसे लिख सकते हैं, या आपके पास कोई दूसरा नोट्स है उसकी सहायता से भी आप बना सकते हैं। ये नहीं कि हम ज्यों कहती हूँ आप इसमें लिखें। ठीक है, तो हमारे पास ये कॉपी थी तो हम इससे लिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से चाहें तो और अच्छे से, आपको लगता है कुछ इसमें डेफिनेशंस में कुछ और अच्छे बेहतर हो सकता है तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहने वाली धारा क्या होगी, समान होगी। अब परिपथ में बहने वाली धारा आई हो तो विभवांतर कितना होगा, V1 V2 होगा। ठीक है, तो ओम के नियम से अगर हम बात करेंगे हमारे पास, तो कुल विभवांतर अगर हम निकालेंगे तो कुल विभवांतर क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो V1 बराबर ओम के नियम से क्या होगा, V बराबर IR होता है, तो यहाँ V1 बराबर कितना होगा, IR1, चूँकि धारा समान है तो इसमें I1 I2 नहीं लेंगे। इसी तरह V2 निकालेंगे तो V2 कितना होगा, IR2, इसमें भी धारा समान है। V3 भी कितना होगा, IR3। तीनों मानों को समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर रख देंगे, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तीनों में से क्या कॉमन निकलना, I यहाँ से कॉमन निकलना, तो कॉमन निकाल लेंगे। ये हमने क्या किया, यहाँ पर तीनों में से I कॉमन निकाल लिया। यदि परिणामी प्रतिरोध R हो तो, ठीक है, परिणामी प्रतिरोध हमको क्या मान लिया, कैपिटल R हो तो V बराबर कितना होगा, IR। तो V की जगह हम यहाँ क्या रख देंगे, ऊपर समीकरण 2 में IR रख देंगे। I से I कैंसिल हो जाएगा तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अभिष्ट व्यंजक हो गया। मतलब अगर हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो श्रेणी क्रम में परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3।
ठीक है, ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। कब जोड़ते हैं इसको, यदि हमें प्रतिरोध के मान को बढ़ाना है तो किस क्रम का इस्तेमाल करते हैं, श्रेणी क्रम का। हमारे पास मान लीजिए कम प्रतिरोध है और हमें ज़्यादा प्रतिरोध चाहिए, तो हम उसमें कंडीशन में क्या कर सकते हैं, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ के उसके प्रतिरोध के मान को बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो है इसमें दूसरा क्रम कौन सा है, समांतर क्रम। ये भी पुराना क्रम है, जैसा संधारित्र में था वैसे ही इसमें भी। संधारित्र में भी हम क्या करते हैं, तीनों संधारित्र को एक के नीचे एक रखते रहे और उनको तीनों को एक बिंदु से जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही अपने को करना है। हमने 3 प्रतिरोध लिए, R1, R2 और R3, ठीक है, और इसको तीनों को इस सिरे को एक बिंदु से या फिर ये तीनों के सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ के इनके बीच में हमने क्या लगा दिया, एक सेल लगा दी, जिससे इसमें क्या हो, आई धारा प्रवाहित होने लगी। ठीक है, तो इसमें अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें सभी प्रतिरोधों को एक सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़कर दोनों बिंदुओं के मध्य क्या लगाते हैं, सेल को जोड़ दिया जाता है। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अब जैसे ये धारा आई सेल से प्रवाहित होगी, ये आई धारा जाएगी, तो यहाँ पर चूँकि इस पॉइंट पे जब पहुँचेगी, ठीक है, तो इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद क्या होगा, चूँकि ये 3 डायरेक्शन है, 3 दिशाओं में प्रतिरोध लगी, तो ये धारा तीनों दिशाओं में बढ़े आएगी। जब तीनों दिशाओं में बढ़े आएगी तो धारा का मान क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। मान लिया हमने यहाँ धारा I1 गई है, यहाँ धारा I2 और यहाँ पर I3 गई है। ये एरो का निशान है कि इनके बीच विभवांतर क्या होगा, V। चूँकि तीनों प्रतिरोध एक ही बिंदु से जुड़े हैं तो इनके मध्य विभवांतर कितना होगा, V होगा। ठीक है, यहाँ पर विभवांतर कितना है, V है। ठीक है, ये वायर नहीं है, इसी विभवांतर के लिए एरो का निशान लगा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगी, धारा यहाँ पर बढ़ गई, प्रतिरोध अब चूँकि विभवांतर एक समान होगा, चूँकि सब प्रतिरोध एक ही बिंदु से जुड़े हैं, उसमें एक के बाद एक जुड़े रहते अलग अलग बिंदु हो जाता रहा, इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसको फिर अपने शब्दों में लिखने थे, लिखेंगे माना 3 प्रतिरोध हैं R1 R2 जिनको किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इनके मध्य एक सेल जोड़ा गया है, इसमें विभवांतर भी क्या होगा, समान होगा। यदि प्रतिरोध R1 R2 में बहने वाली विद्युत धारा क्या हो, I1 I2 व I3 हो, तो ठीक है, धारा अलग अलग हो तो हम कुल धारा निकालेंगे जब यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, कुल धारा, यहाँ पर लिख सकते हैं चाहे तो कुल धारा। कुल धारा कितनी आएगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR, यहाँ से I का मान चाहिए हमें समझे, तो I1 निकालेंगे तो I1 बराबर कितना आएगा, V अपॉन R1। चूँकि विभवांतर समान है, पिछले वाले में क्या था, धारा समान थी, यहाँ विभवांतर समान है तो V अपॉन R1। ठीक है, इसी तरह I2 का मान निकालेंगे जब हम, तो क्या आएगा तुम्हारा, I2 का मान निकालेंगे तो V अपॉन R2, I3 का मान निकालेंगे तो V अपॉन R। तीनों मानों को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, वही I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 वाले में, तो कितना आएगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 यहाँ रख देंगे। तीनों में से V कॉमन है तो V को क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे, अब यदि परिणामी प्रतिरोध क्या हो, R हो, परिणामी प्रतिरोध हम क्या मानेंगे, R है, फिर फार्मूले से हम ओम के नियम से क्या लिखेंगे, I बराबर V बटा R, सब ऊपर लिखते हैं, I की जगह हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे मान, तो V अपॉन R बराबर V इंटू ये। ठीक है, तो यहाँ V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, ये अभीष्ट व्यंजक आगे किसके लिए आ गया हमारे पास, समांतर क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध का व्यंजक। ठीक है, अब हम मान ली हमारे पास प्रतिरोध जो है वो प्रतिरोध का मान ज़्यादा है और हमें कम प्रतिरोध की आवश्यकता है, तो उसके लिए हमें क्या, हमारे पास कम का प्रतिरोध नहीं है, उस कंडीशन हम क्या करेंगे, इसको किस क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो इसका परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमें जो मान चाहिए वो मान मिल जाएगा। तो ये 2 क्रम थे हमने जो कराया, एक क्या है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इसके छोटे छोटे डेरिवेशन है, बहुत कठिन नहीं है, जैसे संधारित्र में था वैसे ही इसमें भी है, सेम डेरिवेशन है, सिर्फ सिंबल का फ़र्क है। वहाँ पर C रहा, ठीक है, कैपेसिटर रहा, यहाँ R है। ठीक है, वहाँ भी धारा थी, यहाँ धारा है, वहाँ आवेश था, और विभवांतर तो दोनों में कॉमन है। फार्मूले का सिर्फ फ़र्क है, बाकी डेफिनेशन कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान डेरिवेशन है, आसानी से आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, ओके बाय।